Hello everyone, this is Divyanshi. I hope you're all doing well. And as I'm posting this video after quite a long time, so I hope you people would have tried to continue your efforts to enhance the basic understanding of life, to give your life a meaningful essence. Today I'm making another effort to do the same for all of us. And for that, we are going to discuss a very realistic quote of an ideal human whose name is Alfred Nobel. Alfred Nobel was a Swedish chemist, an engineer, and an industrialist who invented dynamite and other more powerful explosives, and who also founded the Nobel Prizes, which are known to be the most prestigious prizes an individual can be awarded with. और आज जिस कोट को हम समझने वाले हैं उसे हम पूरी तरह से अल्फ्रेड नोबेल की स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं. So the quote that will surely make us realize an ignored truth of our life, that is, it's not sufficient to be worthy of respect in order to be respected. It's quite a deep thought, लेकिन इससे जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो हमारी लाइफ के फंडामेंटल यानी कि बेसिक नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पिलर बन सकती है और हमारी लाइफ के कंसेप्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकती है. इसका जो बेसिक एसेंस हम देखेंगे वो इस बारे में होगा कि कई बार हम लाइफ में कुछ ऐसे बिलीव सेट कर लेते हैं जो एक तरीके से इल्यूजनरी होते हैं. मतलब कि हो सकता है कि वो बिलीव्स कई सारे लोग फॉलो करते हों, लेकिन उस बिलीव की ऑथेंटिसिटी को चेक करने की कोशिश किसी ने नहीं की होती है. और इसकी वजह से हम कई बार कई सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, किसी सही चीज़ को पाने के लिए, किसी सही मंजिल पर जाने के लिए हम गलत रास्ते अपनाने लगते हैं. और जब हमें वो मंजिल नहीं मिलती तो हम परेशान होते हैं और उसका रीज़न क्या है उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते. लेट्स ट्राई टू लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ दिस कोट. इट्स नॉट सफिशिएंट टू बी वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू बी रिस्पेक्टेड. रिस्पेक्ट पाने के लिए हमारे पास सिर्फ उन चीज़ों का, उन एंटाइटलमेंट्स का होना काफ़ी नहीं है जिनसे हमें लगता है कि हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. इस स्टेटमेंट की डेप्थ को समझने के लिए हमें खुद अल्फ्रेड नोबेल की स्टोरी बहुत हेल्प करेगी. लेट मी टेल यू दैट इन वेरी शॉर्ट टू अंडरस्टैंड द एसेंस एंड रिलेवेंस ऑफ इट विद दिस कोट. अल्फ्रेड नोबेल के पास वो सब कुछ था जो हम सोचते हैं कि एक इंसान के पास आज के टाइम में रिस्पेक्ट गेन करने के लिए होना चाहिए. उनके पास वो सब कुछ था जिन चीज़ों को पाने के लिए हम हमारी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट और कभी कभी हमारी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं. He started working in his father's factory and then later on he became a world famous inventor of dynamite and explosives. Almost everyone knew him. He had money, he was rich, he had popularity, he was famous. He kept working hard and experimenting new explosives. और एक बार उन्होंने एक ऐसी जगह एक्सपेरिमेंट किया, एक ऐसा एक्सप्लोजिव एक्सपेरिमेंट किया जहाँ उनकी वजह से कई सारे लोगों की जानें चली गई और सरप्राइजिंगली उन लोगों में से एक उनका खुद का भाई भी था. टाइम वेंट ऑन एंड वन डे हिज अनादर ब्रदर गॉट डाइड. और उनकी डेथ पर एक फ्रांस के न्यूज़पेपर ने गलती से उनके भाई की जगह अल्फ्रेड नोबेल की ऑबिचुरी प्रिंट कर दी. मतलब कि गलती से उनके भाई की जगह अल्फ्रेड नोबेल के मरने की खबर छाप दी, जिसमें उनको उनके इन एक्सपेरिमेंट से होने वाले हार्म की वजह से कंडेम किया गया था और उन्हें बुरा भला कहा गया था. तो उन्हें रियलाइज़ हुआ दैट व्हाट ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर, उन्हें किन चीज़ों के लिए याद किया जाएगा, इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट. सो देन ही डिसाइडेड टू स्टार्ट नोबेल प्राइजेस एंड ही डोनेटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टुवर्ड्स दिस बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड दैट ही हैड एवरीथिंग. और उन्हें लगता था कि ही इज़ बीइंग रिस्पेक्टेड, बट एक्चुअली व्हाट ही वॉज गेटिंग वॉज ओनली अ काइंड ऑफ अटेंशन एंड नॉट रिस्पेक्ट. एंड देन ही एक्सप्रेस्ड हिज एक्सपीरियंस एज It's not sufficient to be worthy of respect in order to be respected. लाइफ में कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, चाहे वो हमने लोगों को देखकर सीखा हो या किसी के बार बार कहने से सीखा हो. हम अपनी रिस्पेक्ट को अलग अलग चीज़ों से एसोसिएट करने लगते हैं. सोचते हैं कि जब हमारे पास ये डिग्री होगी तब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, जब मेरी ये वाली जॉब लग जाएगी तब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे. इवन कुछ लोग यहाँ तक सोच लेते हैं कि जब मैं ऐसा दिखूंगा या दिखूंगी और अपनी सो कॉल्ड हैपनिंग लाइफ को सोशल मीडिया पर पब्लिसाइज करूंगा या करूंगी तब लोग मुझे रिस्पेक्ट करने लगेंगे. और ऐसे कई सारे फेक रिस्पेक्ट के पैरामीटर्स हम हमारे आसपास रहने वाले लोगों और उनके दिए हुए एनवायरनमेंट की वजह से सेट कर लेते हैं और एक के बाद एक इन चीज़ों को पाने के लिए भागते रहते हैं.
पहले पढ़ाई की तो एक एंटाइटलमेंट के मिलने पर रिस्पेक्ट का इंतज़ार, फिर उसके कुछ दिन बाद उसके कॉमन होने पर हाई पैकेज मिलने पर मिलने वाली रिस्पेक्ट का इंतज़ार, फिर जब वो भी नोटिस होना बंद हो गई तो कमाए हुए पैसों को ब्रांड्स या लग्जरी पर खर्च करके उसे नोटिस करवाने के लिए उसे सोशल मीडिया पर शो ऑफ करके रिस्पेक्ट पाने की कोशिश। ऑल दोज पीपल हु फॉलो दिस प्रोसेस ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट, वो ये नहीं समझ पाते हैं दैट दीज आर नॉट द थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प देम टू गेन ट्रू रिस्पेक्ट, बट ऑल दैट दे आर गोइंग टू गेट बाय डूइंग दीज थिंग्स इज सम पेटी अटेंशन। और अटेंशन की जो वैलिडिटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन, कुछ महीने या मैक्स टू मैक्स कुछ सालों की होती है, और हमारी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, दैट वी नीड टू रियलाइज। और ये जो अटेंशन होता है वो हमारी लाइफ में कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ सालों से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से इस अटेंशन को रीन्यू करते रहने के लिए हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, और हम लोग उसे रिस्पेक्ट से मिसअंडरस्टैंड करके रेस में भागना शुरू कर देते हैं और परेशान होते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अब क्या करना चाहिए जिससे लोग हमें थोड़ा और नोटिस करके हमें अटेंशन दें। और जब वो सारी चीज़ें एक एक करके ख़त्म होने लगती हैं या कॉमन होने लगती हैं तो हम एंशियस होने लगते हैं। यही रीज़न है कि हम हमारी लाइफ में कभी भी ट्रू सेटिस्फैक्शन को फील कर ही नहीं पाते हैं, और हमें हर कुछ दिनों में हमारे ऑलरेडी मिसगाइडेड माइंड को और मिसगाइड करने के लिए कहीं विजिट करना पड़ता है, थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए कुछ और नया करना पड़ता है, कोई और हायर पैकेज वाली जॉब ढूंढनी पड़ती है, कुछ और महंगा खरीदना होता है, या कुछ भी ऐसा करना होता है जिससे कि हमें कुछ और दिन, बस कुछ और दिनों का अटेंशन या इल्यूजनरी सेटिस्फैक्शन मिल पाए। वो सभी लोग जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन आई हैड बीन वन ऑफ देम एंड माइट नॉट हैव ओवरकम इट येट इन अ कंप्लीट सेंस, बट स्टिल आई हैव रियलाइज दैट दिस इज समथिंग वेयर वी गो रॉन्ग, एंड दिस इज समथिंग व्हाट वी थिंक रॉन्ग. This is something how we set wrong parameters of true respect, and that is only the thing that we need to change. So I have a question, or we may say an activity to do through which we may understand the crux of what I'm trying to say. That is, if I ask you to write two names of any of those people who you truly respect, whose names will those be? आपको आपकी फैमिली में से किसी का नाम नहीं लिखना है, और दो ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनसे आप लाइफ में कभी ना कभी मिले हों और आप उनको दिल से ट्रूली रिस्पेक्ट करते हो. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज राइट देयर नेम्स और एटलीस्ट थिंक ऑफ देम इन योर माइंड. आई एम गिविंग यू अ फ्यू सेकेंड्स. I hope you have thought or written their names. Now I have a question to ask you. आप में से कितने ऐसे लोगों ने इन लोगों का नाम इसलिए लिखा है या सोचा है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, या वो बहुत सुंदर दिखते हैं, या वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, या बहुत पावरफुल हैं और उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है, या फिर उनकी जॉब पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका आपकी लाइफ में इन दो लोगों को रिस्पेक्ट करने का रीज़न सिर्फ इन्हीं में से कुछ एक है? आई गेस अगर आप थोड़ी भी लाइफ को लेकर के अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जो कि आप बिल्कुल रखते होंगे अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है, तो आप में से किसी का भी रीज़न सिर्फ इनमें से कुछ एक नहीं होगा. उनके पास ये चीज़ें हो सकती हैं, बट हमारा उनको रिस्पेक्ट करने का सिर्फ ये रीज़न हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो जब हम लोगों को सिर्फ इन चीज़ों की वजह से ट्रू रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ों को पाकर, जैसे कि मनी, पावर, ब्यूटी और पोजीशन, इनको पाकर के हमें ट्रू रिस्पेक्ट मिलने लग जाएगी? इट्स बिकॉज समवेयर वी लेक इन आर ऑब्जर्वेटरी स्किल्स. हम ऑब्जर्व बराबर से नहीं करते हैं, और इसी की वजह से हमारा खुद से ही खुद के माइंड में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करते रहते हैं और हम बेवजह परेशान होते रहते हैं. आई होप आप समझ पाए होंगे लाइफ के इस बेसिक ट्रूथ को जो हम यूजुअली रियलाइज़ नहीं करते हैं, और इसने कुछ हद तक आपको आपके कुछ एग्जिस्टिंग बिलीव्स को क्वेश्चन करने के लिए एक रीज़न दिया होगा. इफ़ येस देन प्लीज़ थिंक ऑफ इट, डू अ लिटिल सेल्फ टॉक एंड नो दैट वाई इज़ इट नॉट इनफ टू बी वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू बी रिस्पेक्टेड. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लोगों के मन से पहले खुद के मन में एक ट्रू रिस्पेक्ट दिला सकती हैं, हमें खुद की एग्जिस्टेंस का वर्थ फील करा सकती है, हमें खुद का बेटर वर्जन बना सकती है, हमें सिर्फ एक महंगा, अमीर या पावरफुल इंसान नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बना सकती है? And if you get some of the answers, then please let me know through the comment section to help me increase my understanding of life. We will soon meet in the next learning of life.
Till then, please be into such things which help you to feel the true essence of life, which makes you realize the true happiness in life, which makes you realize the true purpose of life. And please keep thinking of what are those things which can truly make you feel proud of yourself, which can truly make you feel peaceful about yourself, and which can truly make you feel happy about yourself. Let's not run behind getting respect. Let's do such things, let's think such things through which we can increase our respect in our own eyes. And when we respect ourselves, we don't need anyone's attention or respect. That's what was the essence of this quote, and I hope I could deliver that. Thank you so much.